जय मिथिला, जय मैथिली। आप लोग इन बातों से अवगत होइएगा कि लगभग सभी गांव में जल संकट की स्थिति अभी बनी हुई है और इनमें जान माल की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इस पे हमारे ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एकदम बहरे हो चुके हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, समिति हो या अन्य किसी जनप्रतिनिधि हो, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि क्या आपका यही कर्तव्य बनता है एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते कि जनता पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आप एक बार उनका हाल तक पूछने नहीं आए। आपको क्या है, आप तो अनेक सारा योजनाओं को घटोला करके और आप अपने घर पे चापाकल नहीं समरसेबल ले रखे हैं। तो आपको क्या है? अरे भाई साहब, शर्म तो उसकी होती है जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। धोती कुर्ते वालों को क्या है? जब आप आए थे तो आपने तो वादे बड़े बड़े किए थे कि अगर मैं जीत गया तो हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, हम आपके गांव में ये दे देंगे। अरे भाई साहब, देने लेने की बात तो छोड़िए, आप कम से कम हाल चाल पूछने के लिए तो आते। हम जानते हैं कि आप इतने की भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी संकट आई, आप कम से कम हाल चाल पूछने के लिए तो आते। याद रखिए, ये जो अभी 2025 है, इसमें भले ही चुनाव विधानसभा की है और इसमें आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन आने वाला साल 2026 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं, ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाला है। मतलब आप लोग का चुनाव होने वाला है। जितने हमारे प्रतिनिधि हैं उनको ये पता नहीं होगा कि आप जिस अधिकार से आज मुखिया, सरपंच या अन्य चीज़ों के चुनाव जो आप लड़ रहे हैं वो आपका अनुच्छेद कितना में है और किस अधिकार से लड़ रहे हैं। लेकिन खैर, हमको उतना बात पे अभी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम आपको सत्ता दिए हैं तो हम आपको सत्ता छीनने का भी हक रखते हैं, क्योंकि हम जनता भोला भाला होते हैं। एक बार आपके बातों में आ गए, धोखा से आप हमको एक बार न ठग लिए, लेकिन अगले बार जब आप आइएगा अगले बार, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप तमाम प्रतिनिधियों को जो अभी सत्ता में हैं, वो सब प्रतिनिधियों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। खासकर ग्राम पंचायत राज हावेरी उत्तरी के तमाम प्रतिनिधि जो अभी सत्ता में हैं, उन सब को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी संकट जल संकट होती है। अगर आप किसी मानव को खाना नहीं दीजिएगा 2 दिन, वो आप रह लेगा, लेकिन पानी के बगैर वो हताश होकर मर जाएगा।
और आप लोग यही काम किए हैं। तो ध्यान रखिए, वो दिन दूर नहीं है। समय सबका चल जाता है। वो कहते हैं ना कि घाव छूट जाता है पर दाग रह जाता है। तो दिन आपका भी चल गया और दिन हम लोग को भी चल जाएगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। संकटे है तो इसका निराकरण होगा, लेकिन आप अपना सोचिए। मैं आपको पुनः कहता हूँ कि जितने भी प्रतिनिधि अभी कार्यरत हैं ग्राम पंचायत राज हाबी ढियोत्री के अंतर्गत, उन सभी प्रतिनिधियों को अगले चुनाव में खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ग्राम पंचायत राज हाबी ढियोत्री के जनता जिंदाबाद। धन्यवाद।